जय शिव शंकर भक्तजनों, आज सोमवार का दिन है 27 जनवरी 2025। आज प्रदोष व्रत भी है। तो भक्तों, आज सोमवार व्रत की कथा सुनने से भक्तों को शिव जी का बहुत असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा और भक्तों को उनके पुण्य फल का कई गुना फल प्राप्त होगा। इसलिए भक्तों, आज श्रद्धापूर्वक संपूर्ण कथा का अनुसरण करने से महादेव की आप पर असीम कृपा होगी। आपके अंधन से भंडार भरेंगे, आपका जीवन खुशमय होगा। तो भक्तों, आइए सुनते हैं परम आनंदमयी भगवान महादेव की संपूर्ण कथा। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सोमवार का दिन सबसे पवित्र दिन है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं एवं पूजा अर्चना करते हैं और पूजा के बाद भक्त कथा सुनते हैं। तो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार अमरावती नगर में एक धनी व्यापारी रहा करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी बहुत दुखी मन रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे इस प्रकार चिंता सताती रहती थी, जैसे मानो उसके जीवन में कुछ भी ना हो। उसकी मृत्यु के बाद वह सोचता, इतना सारा धन कहाँ जाएगा, इसे कौन संभालेगा। इसलिए वह पुत्र प्राप्ति के लिए हर सोमवार को भगवान शिव की पूजा अथवा व्रत किया करता था। सायंकाल को वह व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाता था और उनकी कथा सुनता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती मुस्कुराते हुए महादेव जी से बोली, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, आप इस व्यापारी की इच्छा क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। आपका ये बहुत सच्चा भक्त है। कितने दिनों से ये सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके बाद भी देवी पार्वती नहीं मानी। उन्होंने बार बार आग्रह करते हुए कहा, महादेव, हे प्रभु, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। हर सोमवार आपका विधिवत व्रत करता है, कथा सुनता है, पूजा अर्चना करता है, भोग लगाकर एक समय भोजन ही ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो देना ही होगा। प्रभु, देवी पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से उस व्यापारी को बहुत खुशी हुई, लेकिन जब पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट ही कर दिया। व्यापारी अब भी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर एक बहुत ही सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु का रहस्य पता था, लेकिन ये रहस्य घर में किसी और को मालूम ही नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया गया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ।
अमर अब अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह समारोह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का यदि पता चल गया तो वह विवाह से इनकार कर देंगे और उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इस संबंध में अमर के मामा दीपचंद से बात की। धन के लालच में वर के पिता से उसके मामा ने बात स्वीकार कर ली और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के दुपट्टे पर सब कुछ लिख दिया। राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने कान्हे लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना प्रारंभ कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हो गई, उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया, खूब अन्न वस्त्र इत्यादि दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण पखेरु हो गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर से समीप से गुजरते हुए शिव और माता पार्वती ने उन्हें सुन लिया। माता पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ आदर्श रूप में जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोली, हे महादेव, ये तो वही पुत्र है जो व्यापारी को आपने वरदान स्वरूप प्रदान किया था, जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। आज इसकी आयु पूरी हो गई है। देवी पार्वती ने फिर महादेव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, हे करुणा के सागर, आप इस लड़के को जीवित कर दीजिए, नहीं तो इस लड़के के माता पिता पुत्र की मृत्यु के बाद रो रो कर अपने प्राण त्याग देंगे। इस लड़के के पिता आपका परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते और कथा सुनते आ रहा है। वह आपको भोग लगाकर ही भोजन करता है, उसके पश्चात वह कुछ नहीं खाता पीता है। हे महादेव, आप अपने इस परम भक्त की अवश्य मदद कीजिए। शिव जी ने उस लड़के को जीवित कर दिया। पार्वती के बार बार कहने पर कुछ ही क्षणों में वह जीवित होकर उठा और शिक्षा समाप्त करके मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। वहां के राजा ने जब आयोजन में उस लड़के को देखा तो तुरंत पहचान लिया और लड़के और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिक को उनके साथ भेज दिया। दीपचंद के नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आने की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ
स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठ, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। ये सुनकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में भी लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करता है अथवा कथा भी सुनता है, उनकी सभी इच्छाएं महादेव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। सोमवार का व्रत कथा समाप्त। प्रेम पूर्वक बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।